जन्माष्टमी के दिन कौन सा काम करने से मनुष्य का अधूरा काम पूरा हो जाता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने की स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। वह ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं हुआ, नहीं होगा और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ ही होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा अच्छी तरीके से करता है उनमें कोई भूल नहीं होता है, तो भगवान उन्हें अपरंपार बुद्धि ज्ञानों से और सुखों से भर देता है। उसका जीवन में कभी भी अशांति नहीं रहता है। दोस्तों, आइए हमें भगवान की आवश्यकता क्यों होती है इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने आप पूरा कर सकते हैं और न संसार के माध्यम से पूरा हो सकता है। दुखों के नाश और शांति पाने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर हम कामनाओं का सर्वदा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुख समाप्त हो जाएंगी और शांति मिल जाएगी। हमें परम प्रेम पाने के लिए भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। हर एक व्यक्ति का स्वभाव या प्रकृति भिन्न होती है। जैसे प्रकृति व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है वैसे ही सांसारिक प्रकृति जो परमात्मा का स्वभाव है उनसे सदैव संबंध होती है। यह प्रकृति ईश्वर का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है।
अगर मनुष्य संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसे केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप मिट जाएगा। एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता मानने से ही मनुष्य संसार बंधन में पड़ा रहता है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार ही कहाँ है। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि चलने फिरने वाली और वृक्ष लता घास आदि जड़ या स्थिर प्राणी है, वे सब परमात्मा की अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होता है। जो न खुद को जान सके और ना ही दूसरों को जान सके, वह अपरा प्रकृति है। और जो खुद को भी जान सके तथा दूसरों को भी जान सके, वह परा प्रकृति है। इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही सभी चेतन और जड़ जीव पैदा होते हैं। संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में स्थित रहता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सृष्टि की रचना में एकमात्र ईश्वर ही कर्ता, कारण और कार्य है। जितने बीज होते हैं वे सब बीज से उत्पन्न होते हैं और बीज पैदा करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के सनातन। मनुष्य में केवल 3 तरह के भाव पाए जाते हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीनों भेद उत्पन्न होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखे और दूसरों के हित की दृष्टि रखे तो ये भगवान के ही स्वरूप है। जब व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता मानकर उसे महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से व्यक्ति मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहते हैं और भोगते रहते हैं। यह बात उनको अच्छी लगने लगती है, इसलिए वे परमात्मा की शरण में नहीं होते बल्कि विनाशी वस्तु, पदार्थों आदि की शरण में हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्य रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए अन्य रूप में, प्यासे के लिए जल रूप और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।